नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बिहार के बांकीपुर सीट से विधायक बने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पटना के बांकीपुर में मौजूद प्राइवेट स्कूलों की वो फीस कम कराएंगे। उन्होंने अगले साल मार्च तक ये कम कराने के वादे किए हैं। एक दिन पहले ही पीके ने क्षेत्र के 10,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा किया है और अगले 2 सालों में नौकरी देने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने पढ़े लिखे युवाओं के CV और बायोडेटा भी मांगे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड जनसभाएं कर रहे हैं। पीके ने बुधवार को बोरिंग कैनल रोड और मीठापुर में लोगों से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की समस्याएं हैं तो लोग उन्हें बता सकते हैं। नगर निगम, सरकारी इंजीनियर, थानेदार या कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो वो उसकी शिकायत विधायक कार्यालय में दे सकते हैं। साथ ही अगर ट्रैफिक की समस्या है, कोई कर्मी पैसे की मांग कर रहा है तो भी शिकायत कर सकते हैं। पीके ने वादा किया कि वो इन समस्याओं का समाधान निकलवाएंगे और जनता के कहने पर काम होने लगेगा। विधायक प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में कहा कि जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक बच्चों का जीवन नहीं सुधर सकता। उनका कहना है कि बांकीपुर के करीब 70% लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और निजी स्कूलों की फीस कैसे कम हो, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पीके ने कहा कि मार्च 2027 तक प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ बात करके ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे स्कूल फीस कम में हो सकेगी। इससे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। किशोर ने कहा कि जो गरीब लोगों को अगले 3 महीने में उनके हिस्से का 5 किलो अनाज पूरा मिलने लगेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्त अनाज वितरण में 30% की चोरी होती है जो विधायक, सांसद और अधिकारियों में बांटता है। उन्होंने दावा किया कि लोगों को 5 किलो नहीं बल्कि 4 किलोग्राम ही मुफ्त अनाज मिल रहा है। पीके ने वादा किया कि गरीबों को हर हाल में 5 किलो मुफ्त अनाज जरूर मिलेगा। बता दें कि प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बांकीपुर के 10,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने की घोषणा की थी। उन्होंने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से अपडेट CV और बायोडेटा अपने कार्यालय में जमा कराने को कहा था। पीके ने कहा कि वो अपने संपर्क का इस्तेमाल कर देश भर में कहीं भी नौकरियां लगवाएंगे और हालांकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर चुटकी ले ली है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पलायन को रोकने की बात करने वाले पीके खुद बच्चों को बिहार से बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बुधवार को इसका पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दम है तो वो ये करके दिखाए कि बांकीपुर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से एक बार फिर प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव जीतने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और लगातार एक के बाद एक बड़े वादे और एक बड़े दावे बिहार की जनता से किए जा रहे हैं जिसका असर बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर के अब इन सभी वादों पर चुटकी भाजपा ने लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में आगे चलकर ये कौन सा नया दिलचस्प मोड़ लेकर आने वाला है, इसके लिए बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।